तो ये कोटेशन देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि टाइम हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, हम सभी के लाइफ में टाइम की कितनी कीमत है। तो आइए इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था और वो उस गांव के राजा का दोस्त था। वो आलसी आदमी उस राजा से कहता है कि कोई मुझे नौकरी क्यों नहीं देता, मेरे जो एनिमीज हैं उन्होंने ये बात फैला रखी है कि मैं किसी भी काम को ढंग से या सही टाइम पे नहीं कर पाता हूँ। राजा उसे एक डील देता है। वो कहता है कि शाम तक, सूर्यास्त तक तुम मेरे पैलेस में आओ और जितना मन करे उतना सोना लेकर के जाओ। तो आदमी बहुत खुश होता है। वो जा करके ये बात अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ भी खुश होती है। वो कहती है कि तुम एक काम करो, बैग लेकर के जाओ और बहुत सारा सोना लेकर के आ जाओ। बट ये बात उस आदमी को उस समय समझ नहीं आती है। वो कहता है नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगा। तो उसकी वाइफ उसको खाना देती है। उसके बाद वो बैग लेकर के पैलेस की ओर चल देता है। रास्ते में गर्मी के कारण उसको थकान लगती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे जाकर के आराम कर लूं, और वो वहां जाकर के सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उसे लगता है कि थोड़ी देर हुए हैं, बट असल में शाम हो चुकी रहती है। और जब वो पैलेस तक पहुंचता है तब तक पैलेस के दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त हो गया था। तो इसीलिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, और इसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। जब आपको कोई काम करना है लेकिन आप उस काम के लिए इतना सोचते हो, इतनी इधर उधर की चीजें सोचते हो कि वो काम आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो, या स्टार्ट करते हो तो उसे आप फिनिश नहीं कर पाते हो। तो जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल या अपने गोल को अचीव करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें उस 24 घंटे का सही से यूज करना आ जाता है, जो अपने 24 घंटे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। और हमें अपने टाइम को मैनेज क्यों करना चाहिए? तो जो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उससे ये होता है कि ये आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने में, आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो टाइम मैनेजमेंट आखिर होगा कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लानिंग करनी होगी। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको अपने टास्क में एकदम क्लियर रहना होगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मिलने के बाद आपको लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो। तो ये आपको एकदम डिसाइड करना होगा। ये आपकी हेल्थ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कोई घर हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप उसे लिस्ट डाउन करें कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। एक बार जब आपके गोल डिसाइड हो जाए तो आप उनको डेडलाइन दें। आप खुद के लिए एक डेडलाइन सेट करें कि आपको वो चीज कब तक चाहिए। जैसे आपको एक कार चाहिए तो कब तक चाहिए, आने वाले 6 महीने में, 1 साल, 5 साल, जब भी आपको वो चाहिए वो डेडलाइन आप सेट करिए खुद के लिए। एक बार जब आपका गोल डिसाइड हो जाए तो आप अपने सारे गोल में देखिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क की नीड होगी, वो कौन से छोटे छोटे टास्क होंगे जिसको कंप्लीट करने के बाद वो आपका पूरा पूरा गोल अचीव हो जाएगा। तो आप उसे राइट डाउन करिए और डिवाइड करिए सबसे स्मॉलेस्ट टास्क में। एक बार जब आपकी ये लिस्ट बन जाए तो हम सबसे छोटे टास्क से शुरू करेंगे और सबसे हायर टास्क पे, सबसे बड़े वाले टास्क पे जाएंगे। तो अगले स्टेप में आप सबसे छोटे वाले टास्क को उठाइए और उसे कंप्लीट करिए। यहां से जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली फीलिंग होती है, जहां आप केवल सोचते रह जाते हो, एक तो वो ब्रेक हो जाती है, और दूसरा आप अपने गोल के लिए पहला स्टेप आप बढ़ा चुके हो। इसके बाद अब आपके पास लिस्ट है, तो आप जब भी अगले दिन उठिए, आप अपने किसी एक गोल से सबसे छोटे टास्क या ऐसा टास्क जो उस दिन कंप्लीट किया जा सकता है, आप उसे कंप्लीट करिए। इवेंचुअली आपको गोल अचीव करने के लिए वो सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, तो हर दिन आपको उसमें से छोटे छोटे टास्क उठा के कंप्लीट करने होंगे। और जब भी आप कोई छोटा टास्क उठाइए तो उसको करने से पहले छोटी सी प्लानिंग करिए। हो सकता है वो छोटी सी प्लानिंग आपके उस टास्क के कई घंटे बचा ले और उस टास्क में होने वाले कई सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर दे। तो इससे आपका टास्क भी अच्छा होगा और आपका टाइम भी सेव होगा। ये कुछ स्टेप्स है जिससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि कब कौन सा टास्क पिक करना चाहिए। जो पहला रूल है वो है 5 सेकंड रूल। ये रूल ये कहता है कि जब भी आप किसी टास्क को उठाएं तो आप 5 सेकंड दें ये सोचने के लिए कि वो टास्क आपको करना है या नहीं करना है, और अपनी क्लैरिटी बना लें। जैसे कि लेट्स से आप सुबह उठते हो और आपको वॉक पे जाना है, तो आप विद इन 5 सेकंड डिसाइड कर लो आपको वॉक पे जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना है तो आप अपने शूज डालो और वॉक पे चले जाओ, और अगर नहीं जाना है तो उस टास्क को वही एंड कर दो। इट्स फाइन। अगर आप नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, अगर उस मोमेंट पे उस टास्क को आप कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और अगर आप 5 सेकंड देते हो और आपको ज्यादातर या सारे टास्क लगते हैं कि नहीं करना है, तो आप अपने टाइम को मैनेज करना ही नहीं चाहते, आप सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहते। तो पहले आप देखो कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपके गोल्स क्या हैं, तभी आप इस वीडियो को आगे देखना। जो नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल है टाइम मैनेजमेंट का, वो है ईट दैट फ्रॉग। ये बेसिकली एक बुक का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अगर आपको किसी दिन एक बड़ा मेढक खाना है तो आप उसको दिन के किस टाइम में खाओगे। जिसका आंसर है कि आप उसको सुबह सबसे पहले खाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पूरे दिन उसके लिए आप परेशान भी रहोगे और वो टास्क भी हो सकता है आप कंप्लीट ना करो। और इसको जो हम डेली लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, तो वो टास्क जो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो उसे दिन की शुरुआत में करिए। इससे कई फायदे होंगे। एक तो वो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आगे जो टाइम आपका बचा हुआ है उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी उस टास्क को कंप्लीट करने की, और आप बाकी टास्क को बहुत अच्छे से कर पाओगे। और अगर एक टफ टास्क दिन
दिन के शुरुआत में ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सक्सेसफुल होने की फीलिंग आएगी। आप खुद को ऐसे टास्क कंप्लीट करके सुबह सुबह एक रिवॉर्ड दो, नहीं तो आप केवल प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे कि ये दिन का टफ टास्क है, इसे मैं बाद में करूंगा, और सोचते सोचते या तो आप टास्क को बहुत डिले कर दोगे या आप उस टास्क को कंप्लीट ही नहीं करोगे। अगर वो टास्क कंप्लीट कर भी दोगे तो हो सकता है बहुत सारी गलतियों के बाद करोगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है 2 मिनट रूल। ये रूल ये कहता है कि जो भी टास्क आपको लगते हैं 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाएंगे, उसे आप सबसे पहले उठा के फिनिश कर दो। ये कुछ भी हो सकता है आपको किसी फ्रेंड से बात करनी थी, हो सकता है आपको कोई बिल पेमेंट करना था, हो सकता है आपने कुछ सोचा हो कि मुझे घर का ये एरिया ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज फिक्स करनी है, वो चीज फिक्स करनी है, आप उसे पिक करके उसे फिनिश कर दो। ऐसे आप 2-3 मिनट वाले टास्क दिन में कम से कम 8-10 टास्क कर लोगे विद इन 20 मिनट। आप इसे दिन के अलग अलग टाइम पे कर सकते हो, आप इसे दिन के एक टाइम पे कर सकते हो। तो कुछ भी ऐसे टास्क जो बहुत टाइम से पेंडिंग है बट वो हार्डली 2-3 मिनट लेंगे, उसे आप करके खत्म कर दो। इससे आपका माइंड फ्री रहेगा किसी और टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट जो रूल है, टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अपने लाइफ में अपना एक डिसिप्लिन बनाइए कि आपको कब उठना है, आपको कब कौन सा काम करना है, इसके लिए आप डिसिप्लिन बनाइए। डिसिप्लिन से बहुत तरह के फायदे होते हैं। जैसे अगर आप जल्दी उठने का डिसिप्लिन बनाते हो तो आपके पास दिन में ज्यादा टाइम होता है बाकी लोगों के कंपेयर में। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है चीजों को क्लीन करके रखने का, तो आप बाद में सफाई में टाइम नहीं दोगे उन चीजों के लिए, और वो जो टाइम बचेगा उसमें आप कुछ और कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में ऐसी डिसिप्लिन भी बना सकते हो कि आप एक बार में केवल एक ही काम पिक करोगे, या हो सकता है कि एक बार में आप मल्टीपल काम भी पिक कर सकते हो और दोनों काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आप अगर जॉगिंग पे जाते हो, रनिंग मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई बुक समरी सुन सकते हो, और ये दोनों काम एक दूसरे पे इंपैक्ट भी नहीं करेंगे। इससे आपने एक टाइम में 2 काम अचीव कर लिए और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। जो अनदर रूल है वो है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपको लगता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो तो आप डेली केवल 5 या 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। आप अपने लिए टारगेट सेट करो कि इस हफ्ते में रोज 5 मिनट पहले उठूंगा। डेली आज उठते हो उससे थोड़ा अर्ली खुद ही उठने लग जाओगे और इससे कोई इंपैक्ट भी नहीं होगा, इससे आप पे कोई बर्डन भी नहीं होगा। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कोई सोशल मीडिया, कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेजेस, कोई मेल्स नहीं आएंगे। तो इस समय आप सबसे कम डिस्टर्ब होगे और आप दिन के सबसे टफ टास्क या किसी बड़े टास्क को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। हमें सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहिए जो बदले में आपका टाइम तो ले रहे हैं बट आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट देखते हो तो आप बदले में अपना टाइम दे रहे होते हो। तो ऐसे पेजेस को फॉलो करिए, ऐसे कंटेंट को फॉलो करिए जो कि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपके टाइम के बदले कुछ वैल्यू दे रहे हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो। ये आपके गोल के रिलेटेड हो सकता है या आप किसी भी चीज के लिए हो सकता है कि उस कंटेंट को देख के आप कुछ सीख रहे हो बदले में। तो आप ऐसे कंटेंट को ही ज्यादा फॉलो करो, ऐसे कंटेंट को ही ज्यादा देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि टाइम की क्या वैल्यू है, टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम कैसे कब किस टास्क को कर सकते हैं सो दैट कि हम सक्सेसफुल बन सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कोई नई चीज जानने को मिली है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और कंटेंट और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ और नया सीखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।